एनसीईआरटी के वन लाइनर सीरीज में ये दूसरी वीडियो पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। साथ ही सबका इसमें वीडियो बनेगी एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर। तो अभी पार्ट 2 ज्योग्राफी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। भारत संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से अभिप्रेरित है? ये आयरलैंड से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? तो ब्रिटेन के। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ नेक्स्ट टॉपिक है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 8 हैं, वर्तमान में 12 हैं, स्टार्टिंग में 8 थी। भारत के संविधान में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची से लिया गया है? तो प्रथम अनुसूची से। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद से उल्लेखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। अब भारतीय संविधान की विशेषता हम लोग देखेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, डैट इज भारत, भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संगठनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों की आत्मा। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड, 52 सेकंड है। भारतीय संविधान अधिनियम कठोर, भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का है, केसी वियर। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? केसी वियर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान।
अपनी राष्ट्रीय प्रक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरा व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, का कोट था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव था महात्मा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कितनी तीलियां हैं? तो 24 हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो सबके लिए याद करना आसान होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।